हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। एक तरीके से जो टीचिंग को सपोर्ट करता है सिस्टम, टीचिंग हम किस किस तरीके से करवा सकते हैं, वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो मेनली यहाँ पे 3 तरीके के सपोर्ट सिस्टम हैं। पहला जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स हो जाएंगे, सेकेंड है वो मॉडर्न मेथड हो जाएगा, और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ICT बेस्ड सिस्टम है वो हो जाएंगे। सो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। ये टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेट JRF UGC नेट जो है उसके पेपर 1 में ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी बेसिक नॉलेज हमें सबको होनी चाहिए। सो फर्स्ट हम करते हैं ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनली जो यूज़ होता था, और ट्रेडिशनली क्या यूज़ होता था, टीचर सेंटर्ड लर्निंग जो है वो यूज़ होती थी, या टिपिकल क्लासरूम में बैठ के हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें यूज़ होती थी। तो उसी चीज़ से आप समझ सकते हो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। तो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो फर्स्ट, इसमें क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होती है कि क्लासरूम के अंदर हम बैठे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्लासरूम होगा हमारे पास। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यहाँ पे टीचर है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, एंड सारा कंट्रोल जो होता है वो उसी के हाथ में होता है। वो जो टीचर होता है वो ही डिज़ाइन करता है कि कैसे लर्निंग होगी, किस टाइम पे क्या पढ़ाना है, कैसे टेस्ट लेना है, वो सारी चीज़ें टीचर ही कंट्रोल करेगा। प्रिंटेड मटेरियल होता है हमारे पास, बुक्स होती हैं, चॉक बोर्ड्स होता है, या प्रिंटेड रिसोर्स होते हैं, लाइक नोट्स वगैरह होंगे, फिजिकल फॉर्म में हमारे पास सारी चीज़ें रहेंगी। लिमिटेड इंटरेक्टिविटी होती है, मिनिमल इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में आउटसाइड क्लासरूम सेटिंग्स। क्लासरूम के अंदर बैठ के काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड में आ गया पूरा। सो टीचर को सिर्फ नॉलेज डिलीवर करनी है अपनी, तो वो बोल के लेक्चर मेथड वगैरह यूज़ करेगा, ट्यूटोरियल देगा अपना और चला जाएगा। और क्लासरूम के बाहर किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि दोनों वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं करते। एग्जाम्पल्स जैसे कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ होंगे, लेक्चर मेथड्स आप इसमें काउंट कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, या मेंटरिंग जो होती है, मेंटोर बनते हैं वो वाला। ओके, सो ये हो गए ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम के एग्जांपल्स या मेथड्स, इसमें कौन कौन से आएंगे। एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एक तो इसमें पर्सनलाइज्ड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, कि मान लो क्लास में एक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, एक टीचर ने कुछ समझाया, तो वहीं पे वो टीचर से पूछ लेगा कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, मुझे इस तरीके से समझ में नहीं आया, और टीचर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करके उस बच्चे को दोबारा से समझाएगा। एक डिसिप्लिन और एक रूटीन है वो डेवलप होता है। सो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। लिमिटेशंस क्या क्या है इसमें, कि एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाते हैं रिसोर्स की और इन्फॉर्मेशन की, कि हमारे पास सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल रहता है, जो उसमें लिखा हुआ है बुक्स में, हमको सिर्फ वही पढ़ना है। सो एक लिमिटेड एक्सेस होती है वहाँ पे। इतना हम और ज़्यादा अपनी नॉलेज को एनहांस अगर करना चाहते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं होते हैं। लिमिटेड आउटरीच फॉर रिमोट लर्नर्स, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है इससे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी को अच्छे क्लासरूम प्रोवाइड किए गए हों, सभी को अच्छी बुक्स या ऐसी चीज़ें मिल जाएं। मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। दूसरा जो है हमारा मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक तरीके से ब्लेंडेड लर्निंग भी आ जाती है, या आप स्टूडेंट सेंटर्ड भी काउंट कर सकते हो उसमें। सो वो मॉडर्न में आ जाएगा, जो ट्रेडिशनल के बाद आया था। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें ब्लेंडेड लर्निंग होगी, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसको हम ब्लेंड करेंगे ऑनलाइन या डिजिटल रिसोर्सेज के साथ। जैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आया था हमारे छोटे बच्चों में, आपने देखा होगा आजकल भी कि पूरा वो एक क्या पूरा स्मार्ट क्लास बना के रखते हैं, उसमें कोई भी वीडियो वगैरह चला दिया या कुछ इस तरीके से चला के उनको दिखाते हैं। उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए वो ऑनलाइन अलग अलग मटेरियल को इकट्ठा करके पूरी क्लास को एक साथ दिखाते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पे यूज़ की जाती है। स्टूडेंट का काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। डिजिटल रिसोर्सेज है वो यूज़ किए जाते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया, ई बुक्स हो गया, एजुकेशनल वीडियोस हो गई, यहाँ पे यूज़ की जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो लर्निंग है वो आउटसाइड क्लासरूम भी चलती है, जैसा स्टूडेंट को कन्वीनियंट होता है उस तरीके से, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं तो और ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, थोड़ा और ज़्यादा उनमें जानने की इच्छुकता रहती है, और वो अपने आप से भी कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं।
एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम देखें तो फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया कि पहले उनको मटेरियल दिया जा रहा है, फिर वो आके डिस्कशन कर रहे हैं। मूक्स हो गया, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हो गए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, एक तरीके से प्रोजेक्ट दिया जाता है ग्रुप में और वो बच्चे अपने आप सीखते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे इसमें कि एक तरीके से ये इंगेजमेंट जो होती है ना उसको बढ़ाता है, इंटरेक्शन को बढ़ाता है, इंगेजमेंट को बढ़ाता है। और एक तरीके से अगर हमारे पास ऑनलाइन या इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम सर्च करके उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। तो एक तरीके से वाइडर रेंज प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स की। लिमिटेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सभी को मिले। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि सभी को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की होती। देन थर्ड आता है जो आजकल चल रहा है, आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वर्चुअल क्लासरूम मिलते हैं हमें, प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल क्लासरूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, जूम पे जैसे होता है ना, हम मीटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी कि टीचर भी रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वो कनेक्टेड रहता है, वीडियो कॉल्स वगैरह पे होती है। तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें वो कुछ ज़्यादा ही उभर के आई थी। सभी ने, जिसको नहीं भी आती थी ना ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना, उन्होंने भी उस टाइम पे सीख लिया था क्योंकि ज़रूरत थी सभी को। सो उसमें यूज होता था, आपने देखा हो तो कि टीचर है वो सारे बच्चों को वीडियो कॉल्स के थ्रू कनेक्ट करके और पढ़ा रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन ही मटेरियल दे रहा है, फिर उस पर डिस्कशन हो रहा है इस तरीके से। तो वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम आई थी। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कोई भी वेबसाइट लगा लो, ऐप्स लगा लो, सॉफ्टवेयर वगैरह भी है लर्निंग के, जैसे कोर्सेरा हो गया, खान अकेडमी हो गया, या अभी जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, उन्होंने इन्वेस्ट करके अपनी खुद की वेबसाइट वगैरह भी बनाई है, खुद की ऐप्स वगैरह भी डेवलप करा ली हैं, जिसमें और अच्छे से भी वो अपने जो कोर्सेज होते हैं या जो लर्निंग मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करा देते हैं। एआई एंड अडेप्टिव लर्निंग है वो यहाँ पे एक तरीके से यूज़ होती है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक तरीके से, वो उसकी सारी परफॉर्मेंस को असेस करता है और उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड एक तरीके से लेक्चर बनाता है उसके लिए। कोलेबरेटिव टूल्स होते हैं यहाँ पे, टीम वर्क और कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है काफ़ी अच्छे से। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं या ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, या ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी जो है लर्निंग, एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी लर्निंग है वो भी होती है। ये काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्पफुल। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होती है स्टडी मटेरियल्स की, वो भी होती है यहाँ पे। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके कि एक तो ना आप दिन में कभी भी ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, कोर्स या रिसोर्सेज जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगी। स्केलेबिलिटी है, आउटरीच है वो ग्लोबल लर्नर्स की, वो है मतलब ग्लोबली प्रोवाइड की जाती है सारी चीज़ें। रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, प्रोग्रेस और फीडबैक हमें मिलती रहती है। लिमिटेशंस क्या है कि एक तरीके से डिपेंडेंसी हो गई है टेक्नोलॉजी के ऊपर। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के हम मतलब आईसीटी तो इम्पॉसिबल है। आईसीटी के लिए हमें एक मॉनिटर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टैब हो, पीसी हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक मॉनिटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें चाहिए। उसके बिना पॉसिबल नहीं है आईसीटी वाला मेथड। एक रिक्वायर्ड डिजिटल लिटरेसी फॉर इफेक्टिव यूज़, उसको यूज़ करने के लिए हमें लाइक आनी भी चाहिए वो चीज़ें, लाइक ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं इनकी यूज़ करने के लिए। सो वो कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तभी हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने तीनों का कंपैरिजन किया है कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। सो जो एक्सेस है वो ट्रेडिशनल मेथड में क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। क्लासरूम में जाना पड़ेगा, उनको ही एक्सेस हो पाएगी वो, अदरवाइज किसी बाहर वाले को नहीं हो पाएगी। मॉडर्न में मॉडरेट रहती है, लेकिन आईसीटी में ग्लोबल और अनलिमिटेड है, उसको कैसे भी मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं। इंटरेक्शन है वो फेस टू फेस होता है ट्रेडिशनल में, टीचर और स्टूडेंट का। मॉडर्न में ब्लेंडेड होता है कि लाइक फेस टू फेस भी हो रहा है, कई बार ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, वो भी एक तरीके से मॉडर्न में आ जाता है। आईसीटी बेस्ड में वर्चुअल और रियल टाइम
होती है, मतलब रियल टाइम मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मान लो वीडियो कॉल के थ्रू में फेस टू फेस एक तरीके से इंटरेक्शन भी हो रहा है रियल टाइम में, लेकिन वो असली नहीं है, वर्चुअल है वो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड होती है, यहाँ पे ट्रेडिशनल में इतना फ्लेक्सिबल होता ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें क्लासरूम में जाके बैठना ही बैठना पड़ेगा। मॉडर्न में फ्लेक्सिबल होती है, कोई भी जैसे मान लो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो हम अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मान लो, और बाद में आपके कमेंट का रिप्लाई आएगा, वो अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो उसको जैसा उचित लगेगा सामने वाला उसके अकॉर्डिंग करेगा। आईसीटी बेस्ड में हाईली फ्लेक्सिबल रहता है, लाइक जैसे मान लो अगर मैं आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो वो पूरी बातचीत होती है एक तरीके से। रिसोर्सेज क्या होंगे, ट्रेडिशनल में ओनली फिजिकल फॉर्म में हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, हार्ड फॉर्म में रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक बुक्स हो गया, नोट्स हो गए, ठीक है। और मॉडर्न में डिजिटल और फिजिकल दोनों फॉर्म में हमको मिल जाएंगे, और आईसीटी में सिर्फ डिजिटल ही मिलेंगे, फुली डिजिटल होता है, इसमें कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अब जैसे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज वगैरह होते हैं जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट कराती है। सो उसमें क्या होता है कि हमें जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो भी ऑनलाइन ही सबमिट करने होते हैं। सो उसमें ऐसा नहीं है कि चलो हमारी एजुकेशन तो डिस्टेंस से हो रही है, लेकिन हमें असाइनमेंट हर मतलब कि पीडीएफ उसमें देने हैं, A4 शीट पे प्रिंट करा के और फाइल में सबमिट कराने, ऐसा भी नहीं होता है। तुम असाइनमेंट भी ऑनलाइन बनाओ अपनी और पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कर दो, ऑनलाइन ही उनके पास। सो ये फुली डिजिटल चलता है आईसीटी जो होता है। सो ये जो ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज चल रहे हैं ये आईसीटी बेस्ड ही हैं, वो ऑनलाइन हमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं वो, लेकिन जो फाइनल एक एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन ही होता है, वो अलग अलग सेंटर पे जाके हमें वो देना पड़ता है, जो भी आपके आसपास है आपसे वो चॉइस पूछते हैं। सो ये हो गया हमारे आज का टॉपिक, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।